वैसे तो ये कहते हैं कि भाई जोड़ियाँ जो है वो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मिलना तो ज़मीन पर आकर खुद को ही पड़ता है। ऐसे में प्यार, इश्क और मोहब्बत आपके जीवन में होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ज़िंदगी में रोमांच नहीं होगा और लगाव नहीं होगा। एग्री करते हैं तो लाइक करके बताइएगा। साथ साथ मैंने आपसे पोल करके पूछा था कि भाई क्या एक ऐसा सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें आने वाले साल के लिए बताया जाए कि ए से लेके जेड तक की जो जोड़ियाँ बनती हैं उसमें क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं। तो आपने काफ़ी हद तक उसमें प्रतिभाग किया और आपने मुझसे बोला कि हाँ, जोड़ियों के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले हम सबसे चर्चित जो जोड़ी है उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो है ए और एस। और आप लोग कमेंट करके भी मेरे को बताएंगे कि नेक्स्ट कौन सी जोड़ी हमें लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ऊपर वाला जोड़ियाँ बनाता है, लेकिन कह सकते हैं कि मिलना हमें पड़ता है। अगर हम ए अक्षर की बात करें तो बहुत अच्छा ये अक्षर होता है, प्रभावशाली होता है और स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपनी छवि बनाने में बहुत आगे होते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। ये लोग अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं। ये आसानी से सबके दोस्त नहीं होते और अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक मेंटेन करके चलते हैं। ए अक्षर वाले लव मैरिज करना पसंद करते हैं और मैं कहूँ कि गुस्सा भी इनको बहुत तेज़ आता है। हालांकि एस ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा मिलन स्वभाव का होता है, जल्दी घुल मिल जाता है, जल्दी दोस्त बना लेता है, लॉयल होता है और एक दूसरे की मदद करने वाला होता है। रोमांटिक होते हैं, हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने वाले होते हैं। पैसों की कमी अगर हो भी तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करना जानते हैं। कमज़ोरी क्या रहती है? जल्दी लोगों पर विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से धोखा खाते हैं। अब ए और एस जब एक साथ आते हैं, देखिए अगर आप डिटेल में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें आप करा सकते हैं। उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी आपकी रहेगी। साथ साथ आने वाले जो ईयर है उसकी प्रेडिक्शन उसमें फ्री रहती है, उसके लिए आपको नहीं देना। लेकिन हाँ, अगर आप अलग से 2025 की प्रेडिक्शन करवाएंगे तो उसकी आपको निश्चित फीस देनी पड़ेगी। और मान के चलिए मेरी फ़ीस सबसे सस्ती है। ए और एस का जो स्वभाव की बात करें तो स्वभाव थोड़ा अलग अलग है, लेकिन फिर भी रिश्ता बड़ा मजबूत है। ये लोग परेशानी में एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। ए और एस की जो लव मैरिज है वो सक्सेसफुल देखी जाती है और स्वभावों में अंतर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को वक्त पे संभालते हैं। ए और एस अक्षर नाम वाले दोस्ती बहुत अच्छी करते हैं और अच्छे लाइफ पार्टनर भी देखे जाते हैं। अब 2025 इनके लिए क्या लेकर आ रहा है? क्या इनके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं या चुनौती के पल आ रहे हैं? कौन सा ऐसा हिस्सा है जिस पर इन्हें सतर्क होने की ज़रूरत है? इस बारे में हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत अगर हम करें तो शुरुआत के जो महीने रहेंगे वो स्थिर रहेंगे इस जोड़ी के लिए। हालांकि शुरुआत में सकारात्मक चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जिसमें ये परोपकार की भावना इनके अंदर आएगी और अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा समय मिलेगा। लेकिन 6 महीने जैसे ही बीतेंगे तो थोड़ी सी कमज़ोरियाँ देखने को मिल रही हैं, जिसमें देखने को ये मिल रहा है, अगर ये रिलेशनशिप में है, पति पत्नी है तो अलग बात आएगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं ए और एस में, तो यहाँ पर थोड़ा सा सीक्रेटिव चीज़ें करेंगे ये दोनों। कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा बचाव करते हुए दिखाई देंगे। पैसों को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो यहाँ पर ओपन माइंडेड होकर काम करने की ज़रूरत रहेगी। रिश्तों में कई बार ऐसा लगेगा जैसे कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया है। तो शुरुआत के 6 महीने बहुत अच्छे हैं, जो बाद के 6 महीने हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी के साथ बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर होने ना दें। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ विवादों से बचें, शांतिपूर्ण तरीके से और एक मैच्योर तरीके से चीज़ों को सुलझाएं। वहीं अगर पारिवारिक रिश्ते थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं तो भविष्य की योजनाएं बनाने का ये समय है। 2025 में आपको बहुत समय ऐसा मिलेगा जिसमें आप जो फ्यूचर प्लानिंग है वो करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर आपकी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस साल शादी में बंध सकते हैं, अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आप ख़ास तौर से ए जो है वो काफ़ी हद तक इमोशनल होता हुआ इस साल दिखाई देगा।
जो पुरानी बातें हैं उनको रिश्तों में बीच में लेकर ना आए, और हर आदमी का एक पर्सनल स्पेस होता है वो बनाए रखें। घुटन महसूस नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, और छोटी छोटी जो बातें हैं उनको सकारात्मक रूप से सॉल्व करिए, ना कि उसको एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। बहुत सारे कपल्स से जब मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप पर और बात होती है, तो अमूमन ये मैंने देखा होता है कि जब मैं उनकी न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट बना रहा होता हूँ तो छोटी छोटी बातों पर उनके बड़े बवाल होते रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप छोटी छोटी बातों को कम्युनिकेशन के माध्यम से ही सॉल्व कर लें। अगर हम देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखना को मिलेगा, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे और स्नेहपूर्ण माहौल अपना बनाएंगे तो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। दोस्तों, मैं यही गुजारिश आपसे करूंगा कि ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, वो ये कि भैया मूड ख़राब है तो ले जाओ बाहर घुमाने, थोड़ा सा कैंडल लाइट डिनर करा लो, और सबसे बड़ा उपाय आपके लिए ये है कि कोई बात का दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। बाकी एक्सक्लूसिव जानकारी अगर लेनी है कि क्या कहते हैं आपके सितारे, तो भैया आ रही है स्क्रीन पे नंबर, व्हाट्सएप कर लेना। पेड फीस देनी पड़ेगी, फ्री नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ।